तीसरी रात। आज दिन बहुत उदास उदास था। पानी बरसता रहा, अंधेरा सा छाया रहा। मेरे भावी बुढ़ापे सा ही सूना दिन था यह। बड़े अजीब अजीब से विचार, बड़ी धुंधली धुंधली सी भावनाएं अस्पष्ट से प्रश्न मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्हें सुलझाने समझने की ना तो मुझ में शक्ति थी और ना ही मेरी इच्छा। इनका समाधान ढूंढना मेरे बस की बात नहीं थी। आज हमारी भेंट नहीं होगी। कल हमारे विदा लेने के समय आकाश में बादल गिरने लगे थे, कुहासा छाने लगा था। मैंने कहा था कि कल मौसम बहुत बुरा रहेगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया था। वह अपने को निराश नहीं करना चाहती थी। उसके लिए तो ऐसा दिन भी उजाला और रोशन होगा। उसकी खुशी पर तो छोटी सी बदली भी नहीं छा सकती। अगर बारिश होगी तो हम नहीं मिलेंगे, उसने कहा। मैं नहीं आऊँगी। मेरा ख्याल था कि आज की बारिश की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया होगा, मगर फिर भी वह नहीं आई। कल हमारी तीसरी मुलाकात हुई थी। कल हमारी तीसरी रजत रात थी। हाँ, खुशी और सौभाग्य व्यक्ति को कितना अद्भुत बना देते हैं। प्यार दिल में छलका पड़ता है। ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने दिल का सारा प्यार किसी दूसरे दिल में उड़ेल दें। जी चाहता है कि हर चीज़ खुश हो, हर चीज़ हंसे मुस्कुराए। कैसे दूसरों को अपनी छूट देती है यह। चारों तरफ खुशी थी। कल उसके शब्दों में कितना परम सुख था। मेरे प्रति कितनी सरलता थी, कितनी मधुर थी वह मेरे साथ। कैसे मुझे दुलारती थी, कैसे मेरे दिल को दिलासा देती थी, सहलाती थी। ओह, इसी खुशी के कारण कितनी चंचलता दिखाई थी उसने। और मैंने यह सब कुछ सच समझा था। मैंने सोचा था कि वह, मगर हे भगवान, मैंने ऐसा सोचा ही कैसे। मेरी आंखों पर यह पर्दा कैसे है, जबकि सब कुछ कोई दूसरा लूट चुका है, जब सब कुछ पराया है, जब मेरे प्रति उसकी वह कोमलता, उसका लाड़, उसका प्यार, हाँ, मेरे प्रति उसका प्यार भी जल्द ही दूसरे से होने वाले मिलन की खुशी है। मुझ पर अपनी खुशी थोपने की इच्छा के सिवा कुछ नहीं था। मगर जब वह नहीं आया, जब उसकी राह देखते देखते हम निराश हो गए थे, तब कैसे उसके माथे पर बल पड़े थे, तो वह कैसे सहम गई थी, भयभीत हो उठी थी। उसके हाव भाव, उसके शब्दों में वह चंचलता, चपलता, वह खुशी नहीं रही थी। और कितनी अजीब बात है यह कि वह मेरी ओर पहले से कहीं अधिक ध्यान देने लगी थी, मानो सहज भाव से यही कुछ मुझ पर उड़ेल देना चाहती हो, जिसको वह स्वयं इच्छुक थी, जिसके न होने के भय से आतंकित थी। मेरी नास्तेन का इतनी सहम गई थी, इतनी भयभीत हो उठी थी कि लगता है कि आखिर यह समझ गई थी कि मैं उसे प्यार करता हूँ और उसे मेरे दीन प्यार पर दया आ गई थी। इसलिए जब हम खुद दुखी होते हैं तो दूसरों के दुख को हम कहीं अधिक अनुभूति करते हैं। तब भावना मरती नहीं, सकेंद्रित हो जाती। मैं भावनाओं से ओतप्रोत हृदय लिए हुए उससे मिलने गया और मिलन बेला की प्रतीक्षा मुझ पर बहुत भारी गुजरी। मुझे इसका पूर्वाभास नहीं हुआ था जो अब अनुभव करूँगा। यह पूर्वाभास नहीं हुआ था कि अंत कोई दूसरा ही होगा। उसकी खुशी फूटी पड़ रही थी। वह जवाब की प्रतीक्षा में थी। जवाब वह खुद ही हो सकता है। वह आएगा, पुकार पर दौड़ता हुआ आएगा। वह मेरे पहुंचने से आ गई थी। शुरू में वह हर बात पर ठाके लगाते पर हंसती रही। मैं अपनी बात कहने वाला था। जानते हैं कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ, उसने कहा। आपको देखकर किस लिए मैं इतनी प्रसन्न हूँ, क्यों इतना प्यार करती हूँ आज आपको, क्यों, मैंने पूछा और मेरा हृदय कांप उठा। मैं इसलिए प्यार करती हूँ आपको कि आप मुझसे प्यार नहीं करने लगे। आपकी जगह कोई दूसरा होता तो परेशान करने लगता, पीछे पड़ जाता, आहें भरता, उद्गिन हो उठता, मगर आप इतने भले हैं। इतना कहकर उसने इतने ज़ोर से मेरा हाथ दबाया कि मैं चिल्लाता चिल्लाता रह गया। वह हंस दी। हे भगवान, कितने अच्छे दोस्त हैं आप। घड़ी भर बाद उसने बहुत गंभीरता से कहना शुरू किया। हाँ, भगवान ने ही आपको मेरे पास भेजा है। अगर इस समय आप मेरे साथ ना होते तो मुझ पर क्या गुजरती। कितने निस्वार्थ है आप, कितना अच्छा है मेरे प्रति आपका प्यार। मेरे शादी कर लेने के बाद हम बहुत ही अच्छे मित्र हो गए, भाई बहनों से भी बढ़कर। मैं आपको लगभग उसके समान ही प्यार करूँगी। इस क्षण में बेहद उदास हो गया, मगर हंसी जैसे कोई चीज़ मेरी आत्मा से हिली डुली। इस वक्त आप पर घबराहट का दौरा पड़ा हुआ है, मैंने कहा। आप डर रही है, आपका ख्याल है कि वह नहीं आएगा। यह आप क्या कह रहे हैं, उसने कहा। अगर मैं कुछ कम खुश होती तो लगता है कि आप इस अविश्वास और फटकार से रो पड़ती, मगर फिर भी आपने मुझे सोच में डाल दिया है और मैं बहुत समय तक सोचती रहूँगी। पर ऐसा मैं बाद में करूँगी और इस वक्त तो यह स्वीकार करती हूँ कि आपने जो कुछ कहा वह सच है। हाँ, मैं खुद में, अपने में नहीं हूँ, प्रत्याशा में हूँ और भावनाओं के वेग में। पर खैर, भावनाओं की बात नहीं करेंगे। इस वक्त आहट सुनाई दी और अंधेरे में एक राहगीर हमारी ओर आता दिखाई दिया। हम दोनों कांप उठे।
वह तो चीखती चीखती रह गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और ऐसे संकेत किया मानो उससे दूर हटना चाहता हूँ, किंतु हमसे भूल हुई थी। यह वह नहीं था। आपको डर किस बात का है? आप मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? फिर से आप हाथ मुझे देते हुए उसने कहा। ऐसी भी क्या बात है? हम एक साथ उससे मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि वह देखे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। मैं चिल्ला उठा। ओ नास्तेन का! मैंने मन ही मन सोचा, इन शब्दों में तुमने कितना कुछ कह डाला। इस तरह के प्यार से नास्तेन का कभी कभी दिल में झुरझुरी होने लगती है और आत्मा बोझिल हो उठती है। तुम्हारा हाथ ठंडा है और मेरा आग की तरह गर्म। बिल्कुल अंधी हो तुम तो नास्तेन का। ओ, कभी कभी सुखी आदमी कितना असहज हो जाता है, मगर मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। आखिर मेरे दिल का प्याला छलक गया। सुनिए नास्तेन का! मैं चिल्ला उठा। जानती है कि आज दिन में मेरे साथ क्या क्या बीतती रही है? क्या बीतती रही है? कहिए, जल्दी से कहिए। आप अब तक चुप्पी क्यों साध रहे हैं? सबसे पहले तो यह है कि मैंने आपके सभी आदेश पूरे किए हैं। आपके भले लोगों के पास जाकर खत दे दिया और उसके बाद मैं घर जाकर सो गया। बस इतना ही? उसने हंसते हुए मुझे टोका। हाँ, लगभग इतना ही, मैंने दिल पर काबू पाते हुए जवाब दिया, क्योंकि नादान आंसू आंखों में उमड़ने लगे थे। हमारी मिलन बेला से 1 घंटा पहले मैं जागा, मगर जैसे कि सोया ही नहीं। मालूम नहीं कि मुझे क्या हुआ था। मैं आपको यह सब कुछ बताने यहाँ आ रहा था कि मानो समय मेरे लिए रुक गया, कि मानो इस समय में एक ही अनुभूति, एक ही भावना सदा सदा को मेरे साथ रहेगी, कि मानो एक क्षण ही अनंत काल तक बना रहेगा, कि समय ही मेरे लिए रुक कर रह गया हो। जब मैं जागा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई चिरपरिचित धुन, जिसे मैंने कभी कहीं नहीं सुना, बहुत प्यारी और भूली बिसरी धुन मुझे फिर से याद आ गई। ओह मेरे भगवान! नास्तेनका ने मुझे टोका। यह सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। जानते हैं कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? उसने कहा। आपको देखकर। किस लिए इतनी प्रसन्न हूँ? क्यों इतना प्यार करती हूँ आज आपको? ओह नास्तेनका! मैं इस अजीब अनुभूति को किसी तरह आप तक पहुँचा देना चाहता था। मैंने दुखी आवाज़ में कहना शुरू किया, जिसमें अभी भी आशा की किरण बेशक बहुत हल्की सी झलक रही थी। बस बस रहने दीजिए, उसने कहा, और यह चालाक लड़की पलक झपकते ही सब कुछ भाप गई। अचानक वह असाधारण रूप से बातूनी, खुश और चंचल हो उठी। उसने मेरी बाँह अपनी बाँह में डाल दी, हंसने लगी, और यह चाहा कि मैं भी हंसूं, और घबराहट में कहे गए मेरे हर शब्द पर वह लंबे और जोरदार ठहाके लगाती। मैं झल्लाने लगा और उसने अचानक चोंचलेबाजी शुरू कर दी। एक बात कहूँ? उसने कहना आरंभ किया। मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस तो है कि आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ। अब आदमी को कोई समझ ही क्या सकता है। फिर भी श्रीमान हटीराम, आप इस बात के लिए मेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते कि मैं इतनी सीधी सादी हूँ। कैसी भी ऊटपटांग बात मेरे दिमाग में क्यों ना आए, मैं आपसे सभी कुछ कह देती हूँ। सुनिए, यह है क्या 11 बज रहे हैं। दूरी पर शहर के घंटाघर की घड़ी की मधुर टनटनाहट सुनते हुए मैंने कहा। वह अचानक हंसना बंद करके खामोश हो गई और गिनती करने लगी। हाँ, 11 बज गए हैं, आखिर उसने सहमी और कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझे फ़ौरन इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने उसे डरा दिया, उसे घंटों की गिनती करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उसके दुख से दुखी हो उठा और मेरी समझ में यह नहीं आता कि अपने इस गुनाह से निजात पाने के लिए क्या करूं। मैं उसे तसल्ली देने, उसके न आने के बहाने गढ़ने लगा, तरह तरह की दलीलें और सबूत पेश करने लगा। नास्तेनका को इस वक्त धोखा देना तो बहुत ही आसान था। वास्तव में ऐसी स्थिति में कोई भी हर तरह की तसल्ली पर खुशी से कान देने को तैयार होगा, मामूली सी सफाई पेश किए जाने पर खुश होगा। हाँ, और यह बड़ी अजीब सी बात है। अधिकाधिक उत्साहित और अपने तर्कों को असाधारण स्पष्टता पर मुग्ध होते हुए मैंने कहना शुरू किया। वह तो आ ही नहीं सकता था। आपने तो मुझे भी उल्टे चक्कर और भ्रम में डाल दिया नास्तेनका। यहाँ तक कि मैं भी वक्त का हिसाब भूल गया। आप जरा ध्यान दीजिए, उसे खत अभी मिला ही होगा। हो सकता है कि वह आने में असमर्थ हो सकता है कि वह जवाब दे, और तब कल से पहले तो खत आ ही नहीं सकता। मैं कल सुबह इसके लिए जाऊंगा और फ़ौरन आपको इसकी खबर दूंगा। यह भी ध्यान में रखिए कि हजारों अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं। जब खत पहुंचा हो तो मुमकिन है कि वह घर पर न हो, और यह भी संभव है कि अब तक उसे खत मिला ही ना हो। सब कुछ तो हो सकता है। हाँ हाँ, नास्तेनका ने जवाब दिया। मैंने यह सब तो सोचा ही नहीं। बेशक सब कुछ हो सकता है, वह विनम्र अंदाज में कहती गई, मगर किसी अस्पष्ट से विचार का अवसादपूर्ण और बेसुरा स्वर उसकी आवाज़ में सुनाई दे रहा था। तो आप ऐसा कीजिए, उसने अपनी बात जारी की, कल सुबह आप जितना भी जल्दी हो सके वहाँ जाइए, और अगर कोई जवाब मिले तो फ़ौरन मुझे उसकी खबर दीजिएगा। आप तो जानते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। और उसने फिर से मुझे अपना पता बताया।
इसके बाद वह अचानक मेरे प्रति बहुत ही स्नेहशील, बहुत ही विनम्र हो गई। वह मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती प्रतीत हुई, मगर जब मैंने उससे कोई सवाल किया तो वह चुप हो गई, घबरा गई, उसने मुंह फेर लिया। मैंने उसकी आंखों में झांका, मेरा अनुमान सही निकला, वह रो रही थी। हटाइए भी, ओह आप भी कैसी बच्ची है, यह बचपना है, रहने दीजिए, रहने भी दीजिए। उसने मुस्कुराने शांत होने की कोशिश की, मगर उसकी ठोड़ी कांपती रही, वह गहरी सांसें लेती रही। मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। घड़ी भर चुप रहने के बाद उसने कहा, आप इतने अच्छे हैं कि अगर मैं यह अनुभव ना करती तो नीरी पत्थर ही होती। जानते हैं कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया है? मैंने आप दोनों की तुलना की है, काश उसकी जगह आप होते। आप जैसा कोई नहीं है, आप उससे बेहतर है, यद्यपि मैं उसे आपसे अधिक प्यार करती हूँ। मैंने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। हाँ, यह लगा कि वह मेरे कुछ कहने की प्रत्याशा में थी। बेशक यह हो सकता है कि मैं अभी उसे पूरी तरह समझती नहीं हूँ, अच्छी तरह जानती नहीं हूँ। बात यह है कि मैं तो मानो हमेशा उससे डरती ही रही थी। वह हमेशा ही इतना गंभीर, मानो घमंडी सा रहता था। वैसे निश्चय ही मैं यह जानती हूँ कि वह केवल ऐसा प्रतीत होता था कि उसके हृदय में मुझसे कहीं अधिक कोमलता है। मुझे याद है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जब मैं गठरी लिए उसके पास पहुँची तो उसने कैसे मेरी ओर देखा था, मगर फिर भी मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती हूँ। यह तो ऐसे लगता है मानो हम बराबर के ना हों। नहीं नास्तेन का, नहीं, मैंने कहा। इसका मतलब तो यह है कि आप दुनिया में उसी को सबसे ज़्यादा, खुद अपने से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मान लीजिए कि यह ऐसा ही है, भोली भाली नास्तेन का बोली। जानते हैं कि अब क्या विचार मेरे दिमाग में आया है? मगर अब मैं उसकी नहीं, नॉर्मल बात करूँगी। मैं बहुत पहले से ही यह सोचती रही हूँ, हम सभी भाइयों जैसे क्यों नहीं हो जाते? अच्छे से अच्छा आदमी हमेशा दूसरों से कुछ छिपाता क्यों है? किसी चीज़ के बारे में चुप्पी क्यों लगा जाता है? अगर यह बेकार बकबक नहीं करता तो जो कुछ उसके दिल में है फ़ौरन उसे क्यों नहीं कह देता? हर कोई अपने को हकीकत में ज़्यादा कठोर जाहिर करने की कोशिश करता है, मानो डरता हो कि झटपट अपनी भावनाएं व्यक्त करके वह उनका अपमान कर देगा। ओह नास्तेन का, आप सच कह रही हैं, मगर ऐसा तो कई कारणों से होता है। इस पल अपनी भावनाओं को इतना अधिक छिपाते हुए जितना कि पहले कभी नहीं छिपाया था, मैंने उसकी बात काटी। नहीं नहीं, अत्यधिक भावना विभोर होकर उसने कहा, मसलन आप दूसरों जैसे नहीं हैं। मैं सचमुच यह नहीं जानती कि जो कुछ अनुभव कर रही हूँ उसे आपके सामने कैसे व्यक्त करूँ, किंतु मुझे लगता है कि, बेशक उदाहरण के लिए इसी समय मुझे लगता है कि मेरे खातिर आप कुछ बलिदान कर रहे हैं। मुझ पर उड़ती सी नज़र डालकर उसने सहमे सहमे कहा, अगर मैं आपसे ऐसे कह रही हूँ तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो सीधी सादी लड़की हूँ, अभी मैंने दुनिया को देखा जाना ही बहुत कम है, और सचमुच कभी कभी तो अपनी बात भी नहीं कह पाती। उसने किसी गुप्त भावना से कांपती आवाज़ में और साथ ही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, मगर आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि मैं यह सब कुछ अनुभव करती हूँ। ओह, इसके लिए भगवान आपको सुखी करे। हाँ, और उस दिन आपने अपने स्वप्नदर्शी के बारे में जो कुछ कहा था वह सब झूठ है। मेरा मतलब यह है कि आपसे उसका कोई संबंध नहीं है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। आपने अपनी जो तस्वीर पेश की थी, आप वास्तव में उससे बिल्कुल भिन्न हैं। अगर आपको कभी किसी से प्यार हो जाए तो मेरी तो यही कामना है कि भगवान आपको उसके साथ सौभाग्यशाली बनाए। उसके लिए तो मैं किसी भी चीज़ की कामना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह आपके साथ सौभाग्यशाली होगी। मैं यह जानती हूँ कि मैं खुद औरत हूँ, और अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो आपको मुझ पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। बहुत चुप हो गई और उसने ज़ोर से मेरा हाथ दबाया। मैं भी भाव अभिभूत होने के कारण कुछ ना कह सका। कुछ मिनट गुजर गए। हाँ, लगता है कि वह आज नहीं आएगा। सिर ऊपर उठाकर उसने आखिर कहा, काफ़ी देर हो चुकी है, वह कल आएगा। मैंने बहुत ही विश्वास भरी और दृढ़ आवाज़ में कहा, हाँ। उसने खिलते हुए कहा, यह तो अब मैं खुद भी देख रही हूँ कि वह केवल कल ही आएगा। तो नमस्ते, कल फिर मिलेंगे। अगर बरसात हुई तो शायद मैं ना आ पाऊँ, मगर परसों चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं ज़रूर आऊँगी। आप अवश्य ही यहाँ आइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर आए। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। विदा होते समय उसने अपना हाथ मेरे हाथ में देते हुए खिले चेहरे से मेरी ओर देखा और कहा, हम तो अब हमेशा साथ साथ हैं ना? ओह नास्तेन का, काश तुम्हें मालूम होता कि अब मैं कितना एकांकी हूँ। जब 9 बजे तो मेरे लिए कमरे में बैठे रहना दूभर हो गया, और मैं बरखा बूंदी के बावजूद कपड़े पहनकर बाहर चला गया। मैं वहाँ पहुँचा, हमारी बेंच पर बैठा। मैं उनके कूचे में जा सकता था, और मैं उनके कूचे में जा पहुँचा, मगर मुझे शर्म महसूस हुई और उनकी खिड़की पर नज़र डाले बिना ही उनके घर में बिल्कुल पास से वापस आ गया। मैं ऐसा लुटा लुटा सा घर लौटा जैसे कि पहले कभी ना हुआ हो। कितनी नमी थी हवा में, कितना उदासी भरा समय था।
अगर मौसम अच्छा होता तो मैं रात भर वहाँ घूमता रहता, मगर कल तक इंतज़ार करना होगा। कल वह मुझे सब कुछ बताएगी। खत आज नहीं आया, वैसे आना भी नहीं चाहिए था, वे दोनों तो अब एक साथ हैं।